नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू प्रोविडेंस कोचिंग। तो 3 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था यूके ट्रिपल एससी कांस्टेबल का। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी कांस्टेबल का तो भाई आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। ठीक है, कांस्टेबल की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो ऑफिशियल आंसर की में मुझे मेरे पास जो सेट था वो सेट सी था। ठीक है, आप अपना अपना सेट देख लेना, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ किसमें गड़बड़ दिखी है। ठीक है, तो सेट सी में 2 क्वेश्चन थे जिसमें गड़बड़ दिख रही है, और रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि नहीं भाई ये आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 28 सेट सी में था। आप अपने अपने सेट में देख लेना और ये भी देख लेना कि आंसर की में सही दिया है या गलत दिया है। तो सेट 28 क्वेश्चन जो था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ी होगी तो बचपन में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपका शनि, ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं, 146 उपग्रह हैं। तो शनि इसका आंसर था, और आपकी आंसर की है उसमें शायद बृहस्पति दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको प्रूफ के साथ क्लेम करना पड़ेगा कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा? तो पहले तो ध्यान रखिएगा, आप क्या करोगे, आप बुक का जो कवर पेज है, ठीक है, बुक का कवर पेज भी भेजोगे, साथ ही साथ बुक का पेज नंबर भी बताओगे, और राइटर और ऑथर का नाम भी बताओगे। ठीक है, ऑथर का नाम भी बताओगे। तो महेश बर्नवाल तो जाहिर सी बात है बहुत फेमस ऑथर है, आपके पास जो भी बुक है आप उसका भी भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 12 में दिख जाएगा। ठीक है, आपका सबसे अधिक उपग्रह शनि के, और मेरे ख्याल से इसमें तो भेजना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो होने ही चाहिए, इतने पढ़े लिखे तो होंगे कि ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर वो निकाल सके। अगर ये तो सबने पढ़ा रहता है। ठीक है, ये तो बचपन वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, जिसमें मुझे लगता नहीं है कि भेजने की जरूरत है। ठीक है, बस क्लेम भी कर लिया जाए तो यूके ट्रिपल एससी इतना समझदार तो होना चाहिए कि इस चीज के आंसर, इतने सरल सरल क्वेश्चन के आंसर को आंसर की में दोबारा से रिवाइज कर दे। ठीक है, गलती चलो हो गई। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है राजा मानशाह के, 42वां क्वेश्चन है, राजा मानशाह के समय गढ़वाल की राजधानी का नाम क्या था। ठीक है, तो आंसर इसमें खैरागढ़ दिया है, लेकिन अगर आप अजय रावत, ठीक है, अजय रावत तो फेमस बुक है उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री की, तो वहां पर आपको पेज नंबर 118 में दिख जाएगा। 118 में क्या दिख जाएगा आपको? ठीक है, एक लाइन आप दिखोगे, उक्त प्रमाणों के अतिरिक्त श्री फॉस्टर कृत द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में एक यूरोप यात्री श्री विलियम ने सन 1660 से 1611 तक भारत की यात्रा का विवरण दिया। ठीक है, तो शॉर्टकट में बोल दूं, ठीक है, उन्होंने, चलो पूरे पढ़ लेता हूँ। उन्होंने गणराज्य एवं वहां के शासक राजा मानशाह, ठीक है, तो आ गया मानशाह का नाम, तो राजा महाराज मानशाह के नाम का उल्लेख किया। उनका कथन है कि गढ़वाल का प्रतापी राज्य गंगा एवं यमुना के मध्य फैला है, जिसकी राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त, कोई सा भी नहीं, मतलब आपका जो सही आंसर है वो क्या है? आपका श्रीनगर है। ठीक है, तो आपको फिर श्रीनगर ही इसका करना चाहिए। क्लियर? तो ये चीजें आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी आयोग को जब आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। क्लियर? इसके अलावा आपने देख लिया हमारे एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, जीएस का लेवल आप देख ही रहे हैं। अगर आप डीपली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, डीपली नहीं पढ़ते हैं और 3-4 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये पेपर बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीएस तो आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जीएस आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़नी पड़ेगी। उत्तराखंड में परीक्षा वाणी और कुछ थोड़ा बहुत आप बीएस निकी का सहारा ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जीएस में, ठीक है, हिंदी में भी इतना, हिंदी उत्तराखंड और रीजनिंग तो स्कोरिंग होते हैं, जीएस बहुत डीप होता है। ठीक है, तो देखिए जीएस अगर डीप पढ़नी है तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप फाउंडेशन बैचेस की तरफ ही बढ़िएगा। ठीक है, हमारी क्लास जो ऐप में फाउंडेशन बैचेस है, ठीक है, उसी में आपको जीएस जो है लंबा टाइम लगता है, 7-8 महीने खत्म करने में लग जाते हैं। अगर आप 1-1 घंटा पढ़ेंगे डेली तो 7-8 महीने लग जाएंगे। अगर 2 घंटा पढ़ेंगे तो 6 महीने में भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। ठीक है, लाइव क्लास के साथ तो, लाइव क्लास तो 1 घंटे की चलती है जीएस में। ठीक है, 1 घंटा उत्तराखंड चलती है, 1 हिंदी चलती है, तो आपको 7-8 महीने लग जाते हैं जीएस खत्म करने में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसी के अलावा टेस्ट सीरीज, ठीक है, अब एकदम नए पैटर्न पे हमें चलना पड़ेगा, नए टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो यूट्यूब में 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 15 अगस्त से आपके एमसीक्यू सेशंस आना शुरू हो जाएंगे आपके वीडियो वीपीडीओ पटवारी बैच के लिए। ठीक है, आपका वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल वाले बैच के लिए 15 अगस्त से एमसीक्यू की सेशन शुरू होने लग जाएंगे। ठीक है, चारों टीचर आएंगे और अपना अपना सब्जेक्ट आपको, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कराएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें आपके 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है, 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और प्लस टॉपिक वाइज की तो गिनती ही नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, टॉपिक वाइज की तो आपकी गिनती ही नहीं है।
हर एक अगर जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में हर एक टॉपिक के 25-25 क्वेश्चन कर करके, ठीक है, उसको मतलब 250-300 क्वेश्चंस का बैंक बनाया हुआ है, ठीक है, 250-300 से ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो आपको काफी बेनिफिट करेगा। तो अगर आपने एकदम शुरुआत ही पढ़ाई कर रहे हो तो टॉपिक वाइज से शुरू करो और फिर आप फुल लेंथ टेस्ट पे जाओ, ठीक है। तो अभी आने वाले समय में जो आगे वीडियोस आएंगी उसके मैं आपको इसकी अच्छे से जानकारी दे दूंगा। तो आप बस चैनल पे बने रहिए, ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए और आगे जो भी एमसीक्यू सीरीज हमारी चलेगी, ठीक है, उसमें अपनी प्रेजेंस दिखाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उत्तराखंड से जो भी संबंधित जानकारी है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी।